नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ सिनेमा की नहीं, बल्कि पुरानी यादों, इमोशंस और एक ऐसे युग की कहानी है जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। आज की हमारी कहानी का केंद्र मुंबई का एक गुमनाम हो चुका थिएटर है, मिनर्वा टॉकीज। आज जब हम इस इमारत को देखते हैं तो ये सिर्फ एक खंडहर जैसी लगती है, लेकिन एक समय था जब यह थिएटर सपनों का घर था, जहां हर भारतीय ने एक ऐसी फिल्म को जिया जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। शोले। जब महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी शोले की 20 रुपए की पुरानी टिकट की तस्वीर साझा की, तो एक पूरी पीढ़ी की यादें ताज़ा हो गई। वो टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस दौर का एक प्रतीक था जब सिनेमा का स्थल एक तीर्थ स्थल जैसा हुआ करता था। ये पोस्ट ही हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। मिनर्वा टॉकीज मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में स्थित ये थिएटर सिर्फ एक हॉल नहीं था, बल्कि फिल्म उद्योग के लिए एक भाग्य निर्णायक स्थान था। इसका जन्म 1960 के दशक के अंत में हुआ था, जब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता F.C. मेहरा ने इसे बनाया। कहा जाता है कि इसमें उस समय के सुपरस्टार शम्मी कपूर का भी हिस्सा था, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। 1971 में इस थिएटर ने अपनी पहली बड़ी सफलता देखी, जब यहाँ लाल पत्थर जैसी फिल्में चली। जल्द ही मिनर्वा अपनी सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाने लगा। यहाँ फिल्म चलना, उसका सफल होना लगभग तय माना जाता था। उस समय की एक मशहूर कहावत थी, अगर कोई फिल्म मिनर्वा में नहीं चलती तो उसका सितारा सुपरस्टार नहीं होता। ये कहावत ही इस थिएटर की प्रतिष्ठा को बयां करता है। और फिर आता है वो दिन जिसने मिनर्वा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 15 अगस्त 1975 भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन रमेश सिप्पी की मास्टरपीस शोले रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने इसे अपनाया और फिर जो हुआ वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व था। 3 साल बाद भी जब शोले की दीवानगी कम नहीं हुई, तो मिनर्वा ने एक अनूठी व्यवस्था की। इसे मैटिनी शो, दोपहर के शो में बदल दिया, और अगले 2 सालों तक ये शो भी हाउसफुल चलते रहे। यानी कुल मिलाकर 5 साल तक मिनर्वा की दीवारों ने सिर्फ शोले की गूंज सुनी। मिनर्वा थिएटर शोले का घर बन गया। फिल्म लगातार 3 साल तक हर शो में हाउसफुल रही। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय के लोग अपनी टिकट हफ्तों पहले बुक कर लेते थे। ये सिर्फ एक फिल्म देखने की उत्सुकता नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक जुनून था। लोग ऐसे आते थे मानो वे किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो। शोले की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि मिनर्वा को अपने थिएटर में बड़े बदलाव करने पड़े। फिल्म को 70 मिमी प्रोजेक्शन और स्टीरियो साउंड में दिखाने के लिए थिएटर की कुछ सीटों को हटाना पड़ा। इससे थिएटर की क्षमता 1500 से घटकर 1390 हो गई, लेकिन इससे शोले की भव्यता बढ़ गई। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, शोले का जुनून पूरे देश में फैल गया। क्या आप जानते हैं कि पंजाब जैसे दूर दराज के इलाकों में भी शोले स्पेशल बसें चलती थी, जो लोगों को ये फिल्म दिखाने के लिए सीधे मुंबई ले जाती थी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आंदोलन था। 1976 में जब मुंबई में भारी बारिश और बाढ़ आई, तो शहर लगभग रुक सा गया था, लेकिन मिनर्वा थिएटर में शोले का शो नहीं रुका। लोग कमर तक पानी में चलकर इस फिल्म को देखने के लिए जाते थे। ये कहानी बताती है कि ये फिल्म लोगों के लिए कितने मायने रखती थी। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। 2006 में मिनर्वा थिएटर को बेच दिया गया। नए मालिक नेविल तुली एक कला प्रेमी थे और उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को एक कला परिसर में बदलने की योजना बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से कानूनी उलझनों ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। आज मिनर्वा टॉकीज बस एक खाली इमारत है, जो अपने गौरवशाली अतीत की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी दीवारें अब जय वीरू, गब्बर या बसंती के डायलॉग्स की गूंज नहीं सुनती।
वीडियो का अंत हम एक सवाल के साथ करते हैं, क्या शोले सच में सिर्फ एक फिल्म थी या वो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन गए हैं? ठीक वैसे ही जैसे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य है। मिनर्वा कैप्किच भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी और उसके साथ जुड़ी शोले की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अमिताभ बच्चन की वो 20 रुपए की टिकट सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि एक याद है। उस दौर की याद जब फिल्में देखना सिर्फ एक फिल्म देखना नहीं बल्कि एक पवित्र कार्य था। ये हमें याद दिलाता है कि सिनेमा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण था और आज भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप भी उस दौर को याद करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।